दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें 2.76% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी ये जो गिरावट हमें सुजलॉन एनर्जी में होते हुए दिखाई दे रही है, इस चीज को लेकर अभी के समय में देखा है तो इन्वेस्टर्स काफी पैनिक हुए बैठे हुए, क्योंकि काफी लंबे समय से देखा है तो सुजलॉन एनर्जी को जो सपोर्ट रहा है वो हमें 9 रुपए का दिखाई दे रहा था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी हमें 8 रुपए 75 पैसे तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या ये किसी तरह का संकेत है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी हमें 8 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा या नहीं? तो दोस्तों ये जान के रखो, आज के दिन जो सुजलॉन एनर्जी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ये देखा है तो कोई पर्टिकुलरली कोई खबर की वजह से सुजलॉन एनर्जी हमें गिरावट होते हुए आज के दिन नहीं दिखाई दी है। आज के दिन देखा है तो सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट में पॉजिटिविटी रहने के बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन होते हुए दिखाई दी है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि दोस्तों सुजलॉन एनर्जी को जो सपोर्ट है 9 रुपए का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और आप देख लेना दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी फिर से हमें 9 रुपए के लेवल को टच करता हुआ दिखाई देगा। अभी के समय में कोई ऐसा खबर नहीं निकल कर आ रहा है कि सुजलॉन एनर्जी 8 रुपए के लेवल में हमें जाता हुआ दिखाई दे सके, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया है, अच्छा खासा सुजलॉन एनर्जी में डेवलपमेंट भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो श्योर है कि सुजलॉन एनर्जी हमें 8 रुपए या उससे नीचे हमें जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो सुजलॉन एनर्जी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है, ये देखकर आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है, क्योंकि कल फिर से सुजलॉन एनर्जी हमें 9 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब सुजलॉन एनर्जी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो निकल कर सामने आया है, और यहाँ पर अगर आप सुजलॉन एनर्जी के प्रमोटर्स होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, तो प्रमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। 14.5% का हमें पिछले 2 क्वार्टर से प्रमोटर्स होल्डिंग्स का सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसका प्लेस्ड शेयर्स देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर हमें 100% का प्लेस्ड शेयर दिखाई दे रहा था, वो हमें 80.77 का दिखाई दे रहा है। तो ऑन एन एवरेज देखा है तो 19-20% का प्लेस्ड शेयर्स हमें हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एफआईएस का भी लेटेस्ट डेटा हमें सामने निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एफआईएस के डेटा को देखोगे दोस्तों, तो सितंबर के महीने में जो एफआईएस का होल्डिंग्स हुआ करता था वो हमें 7.84% का दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी लेटेस्ट दिसंबर का जो एफआईएस का होल्डिंग्स का परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो हमें 7.65% दिखाई दे रहा है। तो एफआईएस के होल्डिंग्स में हमें 0.20% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। ये गिरावट देखा है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन आपको ये भी देख के रखना है कि काफी लंबे समय से एफआईएस देखा है तो हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सुजलॉन एनर्जी में एफआईएस का होल्डिंग्स हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो सेलिंग हमें एफआईएस की तरफ से होते हुए दिखाई दे रही थी, बस उसी का ये नतीजा है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है एचएनआई से रिलेटेड। अब वो क्या अपडेट है दोस्तों, वो भी आप एक बार देख लो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी, अदानी पोर्ट और भारती एयरटेल ये उन टॉप स्टॉक में है जिनमें एचएनआई दैट मीन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल ने अपना स्टेक जो है वो रेस किया है दिसंबर के क्वार्टर में। अब एचएनआईएस ने ऑलमोस्ट 808 स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट, अपना स्टेक हमें इंक्रीज करते हुए दिखाई दिए हैं इस क्वार्टर में। अब अगर आप यहाँ पर इस इमेज को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि किस किस स्टॉक में कितना कितना इन्वेस्टमेंट एचएनआईएस ने किया है, कितना होल्डिंग्स एचएनआईएस ने बढ़ाया है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो सुजलॉन एनर्जी का भी नाम है, और यहाँ पर आप देख ही पाओ दोस्तों कितना नंबर ऑफ होल्डिंग्स एचएनआईएस ने अपना बढ़ाया है सुजलॉन एनर्जी में। और जो टोटल नेट बाई वैल्यू है वो हमें 646 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स एचएनआईएस ने सुजलॉन एनर्जी में 646 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया दिसंबर के क्वार्टर में। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से एचएनआईएस ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है सुजलॉन एनर्जी में। और ये जो एचएनआईएस ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है सुजलॉन एनर्जी में, ये एक ही चीज हमें इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में नो डाउट सुजलॉन एनर्जी में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये जो एचएनआईएस ने इन्वेस्टमेंट सुजलॉन एनर्जी में अपना बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 646 करोड़ रुपीस देखा है तो सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट किया अपना स्टेक बढ़ाने के लिए। तो ये एचएनआईएस ऐसे ही आंख बंद कर या तुक्के में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ही बारीकी से रिसर्च करते हैं, बहुत ही बारीकी से जानते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से उस कंपनी में ग्रोथ उन्हें होते हुए दिखाई देगी, और ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जिससे शॉर्ट टू मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। और सुजलॉन एनर्जी में जिस तरह से एचएनआईएस अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी से लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हमें अपडेट देखने को मिल सकता है, जिससे देखा जाए तो सुजलॉन एनर्जी में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलॉन में इन्वेस्ट करने का, तो अभी भी मौका है, अभी भी आप इस लेवल से भी सुजलॉन में इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो, नो डाउट आपको सुजलॉन से एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा आने वाले समय में। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।